श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है यह बहुत ही पावरफुल चीज है। आज की जो वीडियो है यह काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे के बारे में है। देखिए, धतूरे के पौधे भगवान शंकर जी के स्वरूप है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धतूरे के पौधे स्वयं भगवान शंकर जी के स्वरूप है। काला धतूरा काल भैरव का ही स्वरूप है। काला धतूरा पर भगवान शनिदेव बसते हैं। माता काली भी काला धतूरे पर निवास करती है। आपने जरूर देखा होगा, हम भगवान शंकर जी की जब भी पूजा पाठ करते हैं तो काला धतूरा की या फिर कोई भी धतूरा की उस फल और पुष्प को भगवान शंकर जी को जरूर चढ़ाते हैं। भगवान शंकर को कोई भी मीठे मिष्ठान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से काला धतूरा के फल को या फिर पुष्प को भगवान शंकर जी को चढ़ा देता है तो भगवान शंकर जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि काला धतूरा में स्वयं भगवान शंकर जी बसते हैं। माता काली की संपूर्ण शक्ति बसती है दोस्तों। काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है। इसके प्रयोग जानेंगे तो बिल्कुल ही चौंक जाओगे। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है चौंक जाओगे, क्योंकि काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है और कल से ही आप जो है काला धतूरा की जड़ पहनना शुरू कर दोगे। वैसे बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन सभी लोगों ने काला धतूरा की जड़ पहन करके रखे हैं और उन्हें भी इससे लाभ मिल रहे हैं। तो वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है इसका प्रभाव उग्र माना जाता है। जैसे भगवान शनि की जो प्रभाव है, शनि ग्रह के जो प्रभाव है, मंगल ग्रह के जो प्रभाव है, यह उग्र माना जाता है। उसी प्रकार काला धतूरा के जो जड़ है इसके भी प्रभाव को उग्र माना जाता है। ये तत्काल फायदे दिखाते हैं। इसमें कोई भी देरी नहीं लगती है। अपना जो फायदा यह स्वयं तत्काल दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार आपको पूरा जरूर देखना है। काला धतूरा की फायदा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और हां, इस वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं और अधूरे ज्ञान से आपको फायदा नहीं मिलेगा और ना ही आप किसी को फायदा बता पाएंगे जो उसे लाभ मिलेगा। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं और यह मैं आप लोगों को जो जानकारी बताता हूं यह जनहित एवं जन कल्याण के लिए जानकारी बता रहा हूं। अन्यथा इस प्रकार की जानकारी लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति बताने वाला नहीं है। दोस्तों, हमारे इस वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल का एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना, और इस चैनल के अधिकतर कमाए गए पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। तो इस वीडियो में बारी बारी से जान लेते हैं काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको बता दें, काला धतूरा ना मिल पाए तो उसके स्थान पर आप जो है कोई भी धतूरे का जड़ पहन सकते हैं। लेकिन कोशिश करें काला धतूरा की जड़ ही पहने। वैसे ढूंढने से काला धतूरा की जड़ आपको मिल जाएंगे। तो काला धतूरा की जड़ पहनने से शनि के कृप्रभाव, शनि की साढ़े साती और अड़ैया तत्काल दूर रहता है। बहुत से लोग नीलम रत्न धारण करते हैं। जब भी शनि की साढ़े साती लग जाती है तब लेकिन नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काला धतूरा की जड़ देता है। शनि की पीड़ा को दूर करने में नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काला धतूरा की जड़ देता है। इसके धारण करने के बाद शनि की क्रूर दृष्टि नहीं लगती है, शनि के प्रभाव कम हो जाते हैं, शनि की पीड़ा दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह भी माना जाता है काला धतूरा की जड़ पहनने के बाद शुक्र मजबूत हो जाते हैं, राहु केतु का पीड़ा भी दूर हो जाते हैं। अगर किसी को राहु और केतु का पीड़ा सता रहा है तो वह भी दूर हो जाते हैं। किसी को अगर रात में सर्प की सपने आते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति को सोते समय सर्प की सपने आते हैं, या फिर अगर आपको पितृदोष लगा हो तो काला धतूरे की जड़ जरूर धारण करें। इसके पहनने के बाद पितृदोष जो है वह दूर हो जाते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में इसे पहनने के कुछ नियम भी बताऊंगा। इस नियम का आपको पालन भी करना होगा। इसकी जड़ को पहनने के बाद बहुत प्रेत बुरी शक्ति से बिल्कुल ही हमेशा बचाएंगे, हमेशा यह रक्षा करेंगे। दोस्तों, इसके जड़ धारण करने के बाद शरीर में आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। किस प्रकार से आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होता है? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति डरपोक हो तो ऐसे व्यक्ति साहसी बन जाते हैं,
जैसे कोई व्यक्ति कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति बलवान बन जाते हैं जिसके शरीर में अध्यात्म गुण की कमी है। ऐसे व्यक्ति इसे धारण करते हैं तो उनके शरीर में अध्यात्म गुण बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, इसके फायदे अनेक हैं। अगर आप इसके जड़ को धारण करते हैं तो यह नजर, दोष, भूत प्रेत इसके जड़ को पहनने के बाद बिल्कुल ही आपको छू नहीं पाते हैं। भूत प्रेत इसके जड़ को पहने हुए व्यक्ति से कोसों दूर भागते हैं, क्योंकि इसके अंदर में कुछ ऐसे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को इसके जड़ पहनने के बाद क्यों भूत प्रेत भागते हैं वे भी बता देता हूं। तो इसके जड़ को पहनने के बाद भगवान शंकर की जी आपके साथ में हमेशा रहते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों, जो भी व्यक्ति काले धतूरे की जड़ को पहनते हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ में भगवान शंकर जी के शिव जी जो है हमेशा साथ में रहते हैं। इसलिए भूत प्रेत आपसे आपके नजदीक भी नहीं आ पाते हैं, अर्थात आपके पास में आने से भी डरते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की जड़ को धारण करते हैं तो भूत प्रेत छूने का प्रयास करेंगे तो वह भूत प्रेत भी भस्म हो जाएंगे। तो आप अपने स्वयं की रक्षा के लिए घर परिवार के जो सदस्य हैं आप उनकी रक्षा करना चाहती हैं तो इस प्रकार के काला धतूरा की जड़ जरूर पहने। और हो सके तो काले धतूरे की जड़ आप जो है अपने घर के मुख्य द्वार में कपड़े में बांध दीजिए। बिल्कुल ही शनिवार के दिन शयन काल के समय में बांध दीजिए। बिल्कुल ही आपके घर में भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपके घर में अगर कोई नजर दोष वाले व्यक्ति है तो उनके सारे नजर दोष तो है खींच लेंगे, और आपके घर में जो भी व्यक्ति आएंगे बिल्कुल ही सारे शक्ति को बाहर छोड़ते हुए आएंगे। उसके साथ में कोई भी शक्ति नहीं आएंगे। दोस्तों, इसके जड़ में जो काला धतूरा है, इसके जड़ में अगर शनिवार के दिन दूध डाला जाए या फिर सरसों के तेल को डाला जाए तो यह रुके हुए काम को पूरा करते हैं, या फिर वार के दिन इसके जड़ में दूध डाला जाए तो यह आपके रुके हुए कार्य को पूरा करते हैं। इसके जड़ को घिस करके अगर तिलक लगाया जाए, मतलब इसके जड़ को घिस करके तिलक लगाया जाए तो यह लोगों को वशीभूत करने का काम करते हैं। अर्थात अपने कार्यक्षेत्र में आप जो जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, इसके जड़ को घिस करके तिलक लगाइए और इंटरव्यू देने के लिए जाइए। बिल्कुल ही आप इसमें सफल होंगे। दोस्तों, काला धतूर की जड़ पहनने से दैविक, शारीरिक और मानसिक यह सभी प्रकार के पीड़ा को समाप्त करते हैं, सभी प्रकार के पीड़ा को खींच लेते हैं। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, महंगे रत्न पहनने की जगह पर आप जो इस प्रकार के जड़ को धारण करना चाहिए, क्योंकि रत्न में मिलावट हो सकती है लेकिन जड़ में कभी भी मिलावट नहीं होती, क्योंकि आप इसे अपने स्वयं खोद करके लाएंगे। इसके जड़ को आप स्वयं लाएंगे तो इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट का डर नहीं रहता है। दोस्तों, बड़े से बड़े शत्रु इसका धारण करने के बाद परास्त हो जाता है। लोग सर झुका लेते हैं। इसके पहनने के बाद कोई रत्न पहनने की जरूरत नहीं होती है। यह स्वयं सभी रत्न से सर्वश्रेष्ठ एवं फलकारी होता है। यह ग्रहों के अधिष्ठता है जिसने काला धतूरा का जड़ पहना है। जो भी व्यक्ति काला धतूरा की जड़ पहना है उसकी किस्मत चमक गई है। कई लोगों में जल्दी प्रभाव दिखता है तो कई लोगों में थोड़ा देर से प्रभाव दिखता है, लेकिन अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। काला धतूरा की जड़ पहनने के बाद व्यक्ति में आध्यात्मिक उन्नति हो जाता है। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे धार्मिक बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के दिन दुगनी एवं रात चौगुनी तरक्की होना शुरू हो जाती है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वह चाहते हैं कि सामने वाला उनसे सर झुका करके बात करें, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी काला धतूरा की जड़ को जरूर धारण करें। जो व्यक्ति काला धतूरे की जड़ को पहने होते हैं ऐसे व्यक्ति हमेशा विजय रहते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं काला धतूरा की जड़ कौन कौन पहन सकते हैं और कौन इसके जड़ को नहीं पहन सकती है। तो दोस्तों, 7 वर्ष की ऊपर की कोई भी महिला या पुरुष या फिर युवा या फिर युवती कोई भी जो है इसे धारण कर सकती है, लेकिन 7 वर्ष के ऊपर होना चाहिए। और इसे किस में पहनना चाहिए? तो चांदी के ताबीज में आप जो इसे धारण कर सकती हैं। चांदी के ताबीज में क्यों बोलता हूं? क्योंकि चांदी के ताबीज में इसका जो प्रभाव है तत्काल दिखता है। मतलब जो चांदी के ताबीज में अगर आप जो काला धतूरा के जड़ को पहनते हैं तो इसका जो प्रभाव है वह तत्काल दिखता है। 100% उसका जो प्रभाव है वह आपको दिखाई देता है। तो आप जो इसे चांदी के ताबीज में जरूर धारण कीजिए। दोस्तों, अगर आप जो चांदी के ताबीज लेने में समर्थवादी किसी भी ताबीज में पहन सकते हैं
उसका भी प्रभाव आपको तीव्र मिलेगा। लेकिन चांदी के ताबीज में इसका प्रभाव जो है तीव्र होता है। और किस दिन आप इसे पहन सकते हैं? तो शनिवार और बुधवार के दिन आप जो है काले रस्सी के साथ में आप जो इसे धारण कर सकते हैं। इसके पहनने के कुछ नियम इस प्रकार से हैं। इसे पहनने के बाद मरे व्यक्ति के घर में, मतलब मरे हुए व्यक्ति के घर में आपको नहीं जाना है। जहां पर किसी व्यक्ति का मृत्यु हुआ है वहां पास आपको नहीं जाना है, मतलब उसके घर में आपको इसे पहन करके नहीं जाना है। दाह संस्कार के लिए भी आप जा रहे हैं तो मरघट में इसे पहन करके नहीं जाना है, नहीं तो इसका प्रभाव जो है वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ प्रसव स्त्री अर्थात जिस स्त्री ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिए है या फिर 5 दिन नहीं हुआ है तो उसके कक्ष में आपको इसे पहन करके नहीं जाना है, प्रवेश नहीं करना है, अन्यथा इसका जो प्रभाव है वह समाप्त हो जाते हैं। इसी के साथ जो व्यक्ति काला धतूरा की जड़ धारण करते हैं, ऐसे व्यक्ति को शनिवार के दिन शराब और मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके पहनने से पहले क्या करें? तो कुछ इसके पहनने से पहले नियम है। 5 अगरबत्ती को आपको धुआं दिखाना है और इसे चांदी के ताबीज में भर करके पहन लेना है। आप चाहते चांदी के ताबीज खरीदने में समर्थ, वादी के ताबीज खरीदने में समर्थवान नहीं है, आप जो नहीं खरीद सकती हैं, तो काले कलर की कॉपी में आप जो इसे बांध करके इसे पहन सकते हैं। दोस्तों, आप इसे धारण करते हैं तो आपको बहुत सारे और भी लाभ मिलेंगे। आप स्वयं इसकी कल्पना करके देख सकते हैं। यह आपको धारण करने के बाद कहां से कहां ले जाएंगे, आपके प्रगति को इतना ज्यादा बढ़ा देंगे जिसके आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, पतंजलि से उनके शिष्य ने पूछा कि एक ऐसी दवा बताएं जो शरीर को लोहे की तरह मजबूत बना दे। कौन सी ऐसी दवा है जो पूरे शरीर में असर करे? तब उन्होंने केवल एक ही जड़ी बूटी का नाम बताया। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हर दिन नए ज्ञान से भरी धार्मिक, वैदिक और आयुर्वेदिक जानकारी प्राप्त करें। आज के इस वीडियो में मैं जिस चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में बता रहा हूं, उसे आयुर्वेद का अमृत कहा जाता है। इसीलिए कई जगह इसे अमृता या गिलोय कहते हैं। दोस्तों, हमारी भारत भूमि चमत्कारों से भरी हुई है। हमारे भारत को चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व गुरु माना जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे दुर्लभ पेड़ पौधे और वनस्पति हैं जिनसे मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। इसका कई उदाहरण हैं, जैसे कि रामायण में लक्ष्मण जी का पुनर्जीवन और सुषेण वैद्य की चिकित्सा। दोस्तों, आज का यह वीडियो मिस मत करना। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर के वैद्य बन सकते हैं। जिस पौधे की मैं इतनी प्रशंसा कर रहा हूं, वह कैंसर और बीपी जैसी भयानक बीमारियों के लिए रामबाण दवा साबित हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे गिल्लय के बारे में। पतंजलि कंपनी में इसके आयुर्वेदिक दवा भी आते हैं, जिसका नाम गिल्लय घनवटी है। जो लोग बाबा रामदेव देव से जुड़े होंगे तो उन्हें अवश्य पता होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। भारत के कई हिस्सों में पाया जाने वाला गिलोय या टीनोस्पोरा एक पर्णपाती वृक्ष है। आयुर्वेदिक और पारंपरिक औषधि प्रणाली में अनेक उपचारों एवं स्वास्थ्यवर्धक लाभों के लिए इस जड़ी बूटी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में इसे रसायन के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इसमें शरीर के सभी कार्यों में सुधार लाने की क्षमता होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत में गिलय को अमृत कहा जाता है, जिसका अर्थ अमृता अर्थात न मरने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज इसका आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। इस प्रकार की ज्ञान आप लाखों रुपए खर्च करेंगे तो भी पूरे भारत में कोई भी नहीं बताने वाला। पौराणिक समय में देवताओं को युवा और स्वस्थ रखने में गिलोय मदद करता था, और इसके स्वास्थ्यवर्धक गुणों को देखकर इस बात की पुष्टि होती है कि गिलोय सेहत के लिए अमृत समान है। गिलोय अर्थात अमृत के वृक्ष एक बहुवर्षीय लता होती है एवं इसके पत्तों का आकार पान के पत्तों की तरह होता है। इसका तना सफेद से लेकर भूरा रंग का होता है और यह 1 से 5 सेंटीमीटर की मोटाई तक बढ़ सकता है। आयुर्वेद में गिल्लय को ज्वर बुखार की सर्वोत्तम औषधि माना गया है। गिल्लय के पीले हरे रंग के फूल गर्मी के मौसम में खिलते हैं, जबकि इसके फल सर्दियों में देखे जाते हैं। गिलोय के फल हरे रंग के होते हैं और पकने पर इनका रंग लाल हो जाता है। गिलोय के अधिक औषधीय गुण इसके तने में मौजूद होते हैं, लेकिन इसकी पत्तियों, फल और जड़ का भी बहुत उपयोग किया जाता है। इससे शरीर की कायाकल्प होता है।
प्राचीन समय में देवता अपने शरीर को युवा रखने के लिए इस रस का प्रयोग करते थे। यह विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों और रोगों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। हो सकता है आपने गिलय की बेल देखी हो, लेकिन जानकारी के अभाव में गिलोय की पहचान नहीं कर पाए हो। गिलोय का पौधा एक बेल के रूप में होता है और इसकी पत्तियां पान के पत्ते की तरह होती हैं। जैसा कि हमने पहले बताया है, गिलय के औष या गुण कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में उपयोग किए जाते हैं। गिलय के कुछ महत्वपूर्ण फायदे अब हम बताने जा रहे हैं। गिलय के प्रयोग से बढ़ा इम्यूनिटी। दोस्तों, गिलय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है रोगों से लड़ने की क्षमता देना। गिलय में एंटीन एक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं और खतरनाक रोगों से लड़ते हैं। गिलय गुर्दों और जिगर से विषाक्त पदार्थों को दूर करता है और मुक्त कणों फ्री रेडिक को भी बाहर निकालता है। इन सबके अलावा गिलोय बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में संक्रमण और जिगर की बीमारियों से भी लड़ता है जो अनेक रोगों का कारण बनते हैं। नियमित रूप से गिलय का जूस का सेवन करने से रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों, गिलय का एक अन्य लाभ यह है कि यह लंबे समय से चले आ रहे ज्वर और रोगों का इलाज करता है। क्योंकि इसकी प्रकृति ज्वरनाशक है, इसलिए यह जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारियों के संकेतों और लक्षणों को कम करता है। यह आपके रक्त में प्लेटलेट्स की गिनती को बढ़ाता है और डेंगू बुखार के लक्षण को भी दूर करता है। गिलय के साथ तुलसी के पत्ते प्लेटलेट की गिनती को बढ़ाते हैं और डेंगू से लड़ते हैं। गिल्ला के अर्क और शहद को एक साथ मिलाकर पीना मलेरिया में उपयोगी होता है। बुखार के लिए अनेक आयुर्वेदिक दवाओं में का उपयोग एक अनिवार्य घटक के रूप में होता है। दोस्तों, यह आपके पाचन तंत्र की देखभाल कर सकता है। आधा ग्राम इसके पाउडर को कुछ आंवला के साथ नियमित रूप से लें। अच्छे परिणाम के लिए गिलोय का रस छाछ के साथ भी लिया जा सकता है। यह उपाय बवासीर से पीड़ित रोगियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, गुरुजी आप लोगों को जानकारी बताएंगे, उससे पहले आप सभी दर्शकों से इसे छोटी सी प्रार्थना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे सब्सक्राइब कर लें। बाजू में बने बेल की आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो गिलय निश्चित रूप से आपके लिए प्रभावी होगा। गिलय एक हाइपोग्लाइसिन के स्तर को भी कम कर सकता है। यह टाइप 2 मधुमेह के इलाज को बहुत आसान बनाता है। मधुमेह रोगियों को नियमित रूप से रक्त शर्करा के उच्च स्तर को कम करने के लिए गिल्ले का जूस पीना चाहिए। गिल्ले को एडेप्टोजेनिक जड़ ब्यूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य टॉनिक बनाने के लिए गिले अक्सर अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिश्रित किया जाता है। यह स्मृति को बढ़ावा देने और काम पर ध्यान लगाने में मदद करता है। यह मस्तिष्क से सभी विषाक्त पदार्थों को भी साफ कर सकता है। गिलय की जड़ और फूल से तैयार 5 मेल लौय के रस का नियमित सेवन एक उत्कृष्ट मस्तिष्क टॉनिक के रूप में समझा जाता है। गिलय को अक्सर एक बुढ़ापा विरोधी जड़ी बूटी बुलाया जाता है। अस्थमा के कारण छाती में जकड़न, सांस की तकलीफ, खांसी। हालांकि कुछ आसान उपायों से अस्थमा के लक्षणों को कम किया जा सकता है। उनमें से एक उपाय है गिलय। यह अक्सर अस्थमा के रोगियों के इलाज के लिए विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। गिलय का रस दमा के इलाज में उपयोगी है। नीम और आंवला के साथ मिलाकर इसका मिश्रण इसे और अधिक प्रभावी बनाता है। अगर आप वातारोग गठिया से पीड़ित है तो आपको गिल्ले का सेवन करना चाहिए। इसमें सूजन को कम करने के साथ साथ गठिया विरोधी गुण भी होते हैं जो कि गठिया और जोड़ों में दर्द सहित इसके कई लक्षणों का इलाज करते हैं। गिले गांठ को राहत देने के लिए अरंडी के तेल के साथ प्रयोग किया जा सकता है। गठिया के इलाज के लिए यह घी के साथ भी प्रयोग किया जाता है। यह रूमेटिक गठिया का इलाज करने के लिए अदरक के साथ प्रयोग किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, हम अपने इस पायरेट टकल ट्री चैनल के माध्यम से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ पौधे की हर एक जानकारी भारत के सभी लोगों को फिर से प्राप्त हो। लोग आयुर्वेद को समझे। पेड़ पौधे जड़ी बूटियों की जानकारी एक बार फिर से काफी मेहनत करके यह जानकारी हम अपने कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद अवश्य लिखना। मेरा मनोबल बढ़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट अवश्य करना। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप बिस्तर पर अच्छे नहीं हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप तुरंत गिलय का सेवन शुरू कर दें। पुरुषों के लिए भी गिलय एक वरदान है क्योंकि गिलय एक कामोद्दीपक दवा है।
जिसकी मदद से शरीर में काम इच्छा की वृद्धि होती है। यह सेक्स इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, जिसके स्वरूप आप वैवाहिक सुख अच्छी तरह से भोग सकते हैं। दोस्तों, गिलय नेत्र विकारों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आंखों की रोशनी बढ़ा देता है और चश्मे के बिना बेहतर देखने में मदद करता है। भारत के कुछ भागों में लोग गिल को आंखों पर उपयोग करते हैं। आप गिल्ले को पानी में उबाले, उसको ठंडा करें और फिर आंखों की पलकों पर लगाएं। आपको निश्चित रूप से एक परिवर्तन दिखाई देगा। दोस्तों, गिल्ले उम्र बढ़ने के एल-अन के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उम्र विरोधी गुण है, जो कि काले धब्बे, मुंह से बारीक लाइनों और झुर्रियों को कम करते हैं। यह आपकी त्वचा को उज्जवल, युवा और सुंदर रखता है। चेहरे के दाने, झाया मुंह से काले धब्बों पर गिलय के रस को लगाने से सब त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। गिलॉय के अन्य फायदे। दोस्तों, गिलॉय त्वचा और लीवर से संबंधित रोगों के इलाज के लिए चीनी के साथ प्रयोग किया जाता है। कब्ज के इलाज के लिए इसे गुड़ के साथ मिलाकर सेवन किया जाता है। गिलॉय के पत्तों को पीसकर 1 गिलास छाछ के साथ सुबह सुबह लेने से पीलिया ठीक हो जाता है। इसके अलावा गिलॉय के काढ़े में शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पीने से भी पीलिया में राहत मिलती है। गिलॉय के तने को उबाल कर बनाए गए काढ़े को ठंडा करके पीने से उल्टी से भी राहत मिलती है। गिलॉय के रस का सेवन करने से दिल की कमजोरी दूर होती है और दिल के रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसके रस के सेवन से शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया भी दूर होती है। शरीर में जलन से राहत के लिए गिलॉय के रस को नीम के पत्तों और आंवला के साथ मिलाकर काढ़ा बनाएं और दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करें। सुबह के समय खाली पेट गिलॉय का रस पीना पेट के कीड़ों के इलाज में भी उपयोगी है। सभी दर्शकों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, इसे आगे जरूर साझा करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बच जाए। जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं, वे इस वीडियो को देखें तो उन्हें काफी लाभ मिल सकता है और आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। आयुर्वेद के आर्षि मुनियों ने बताया है कि यह अकेला पौधा 100 हाथियों जितनी ताकत प्रदान कर सकता है। जिस पुरुष की शारीरिक शक्ति कम हो गई हो, उसमें यह 100 घोड़ों जितनी ताकत भर सकता है। यह पौधा इतना प्रभावशाली है कि इसे एक पत्ता खाने से ही आप रात भर ऊर्जा से भरे रहेंगे। यह पौधा आपके निचले हिस्से में जबरदस्त गर्मी पैदा करता है और मर्दों के लिए बेहद पावरफुल टॉनिक है। दोस्तों, इस पौधे को ध्यान से देखिए। आपने इसे अपने घर के आसपास देखा होगा, लेकिन शायद आपने इसे हमेशा नजरअंदाज किया होगा। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को पहचानिए, क्योंकि यह आपकी दरिद्रता दूर कर सकता है, आपके भाग्य को चमका सकता है और सुख समृद्धि आपके घर ला सकता है। इसके साथ ही अगर आपको कोई रोग है तो वह भी दूर हो जाएगा। भारतीय पुराणों के अनुसार यह पौधा किसी डायमंड से कम नहीं है। कई लोग इस पौधे को अपने घर के आसपास देखने के बाद उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में वह आपको जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको यह नहीं मिलेगी। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समझ लिया तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फायदा फ्री में, मुफ्त में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा विश्वास रखते हैं तो एक बात समझ लीजिए, हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा माना गया है। इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप माना गया है। आपको बता दें, आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्य हो उन लोगों का, उन गुरुओं का जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। दोस्तों, भारत में आयुर्वेद की इज्जत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको बता दें, चाहे योगा हो चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर यहां से जाते हैं और उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुखमय जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती है। यह अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और रुक जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए, आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा। आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान के परेशान है, उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। एवं इस पौधे में दिव्य ताकत होती है, ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिससे आपके घर में अगर कला होती है वह चली जाएगी।
आपके घर में भूत प्रेत है वह भाग जाएगा एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबली भी कहा जाता है। अतिबला से नाम जो है वह स्पष्ट है कि यह अत्यधिक इसमें बल होता है। मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। मर्द के द्वारा इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंददायक जीवन का अनुभव लेती है। आपको बता दें, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयां खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन आपकी पूरी कर देगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो अतिबला पौधा जो होता है यह पूर्ण रूप से सिक्योर होता है, सुरक्षित पौधा होता है। इसकी जड़ को आपको तोड़ देना, अच्छे से धो लेना है। इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए, इसके बाद इसका पाउडर बनाइए। सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं, उसमें यह राम बाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ मिलाकर रोटी में लगाकर खाया तो आपका शरीर लोहे जैसा, वज्र जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला है और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती है और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो संतान की प्राप्ति भी होगी। और यकीन मानिए, संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है तो वह जरूर होगी। यह पौधा आपकी जरूर मदद करेगा। अतिबला पौधा जो होता है उसमें मर्दों के लिए काफी ताकत भी मानी गई है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें, कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनकी लड़ाई होती रहती है। उसके लिए भी यह पौधा आपके बहुत उपयोग हो सकता है, उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। इसकी जड़ में ना हाथी का बाल होता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और उसके बाद इसकी जड़ का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा ले। आप यकीन मानो, आपके अंदर 10 हाथी का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। जो काम आपका पत्नी के साथ सेकंड में होता था, वह काम आपका घंटा भर लग जाएगा। आपकी टाइमिंग कई गुना बढ़ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इतना समय तो पत्नी को जरूर देना चाहिए। दोस्तों, इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ी झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, चाहे लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज से दबा दीजिए, बुक किताब छोटे से ईंट से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होंगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती थी, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर भूत प्रेत का आवास है, आपको रात में डर लगता है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि गलत भावना यह आती है किसी आत्मा के कारण, तो आप एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए, और अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बांधे रखिए। अब यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत काम करने से रोक रही है, आपके भाग्य को रोक रही, उसमें यह पौधा आपकी मदद करेगा। और ये बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अतिबला पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा पौधा। दोस्तों, आप अगर लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, आपको ऐसी जानकारी कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी। यह सारी जानकारी आपको अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री चैनल में मुफ्त में, फ्री में दे रहे हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है, हमारे देश के जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, सिख भाई बहन, या कोई भी है, भारतीय नागरिक है, उसका हम भला कर सके अपने चैनल से, क्योंकि जन कल्याण के लिए हमारे इस चैनल को हमने चालू किया है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, यकीन मानिए आपको वह जानकारियां मिल जाएंगी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। आप लाखों रुपए भी खर्च कर दीजिए दोस्तों, वह जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी जो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के सबसे मजबूत पौधों में माना गया है। आपको अगर नहीं पता है तो बता दें,
प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे, क्षत्रिय भाई बहन होते थे, गुज्जर भाई बहन होते थे, सनातनी लोग होते थे, पूजा पाठ करने वाले स्वामी लोग होते थे, वह अति वाला पौधे को अपने पास जरूर रखते थे। अति भला पौधा उनके पास हमेशा रहता ही रहता था। इसका पाउडर जो प्राचीन समय के राजा महाराजा होते थे वह सेवन के रूप में जरूर लेते थे। सुबह दूध के साथ लेते थे, शाम को रोटी के साथ लेते थे। आपको बता दें, हिंदू पुराणों के हिसाब से अतिबला का जो पाउडर है वह आपके लिए अमृत समान होता है। दोस्तों, इसको अगर आप सुबह से दूध के साथ ले लेते हैं, आधा चम्मच, यकीन मानिए हर रोग जो आपके शरीर में है वह आपसे दूर चला जाएगा। अगर आपने इसको रोटी के साथ घी में लगाकर खा लिया, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका शरीर जो है वह बहुत मजबूत हो जाएगा, हड्डी लोहे के समान हो जाएंगी। आप अगर बहुत कमजोर है, आपकी कमजोरी आपसे दूर हो जाएगी, आप निर्बल तो बल ही हो जाएंगे। दोस्तों, अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के हिसाब से एक ऐसा पौधा माना गया है जो दिव्य ताकत रखता है, साइंटिफिक ताकत रखता है, आयुर्वेदिक ताकत रखता है। आपको सिर्फ इसका सही उपयोग करना है। अतिबला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे अक्सर त्रिफला के घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। त्रिफला 3 जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है। आमवला, हरड और बहेड़ा अतिबला को आमतौर पर त्रिफला का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, क्योंकि इसमें अन्य 2 जड़ी बूटियों की तुलना में अधिक औषधीय गुण होते हैं। अतिबला में कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। पाचन में सुधार, अतिबला में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्याओं से राहत दे सकता है। इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। अतिबला में एंटी ऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। यह संक्रमण से लेकर और बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है। कैंसर से बचाव, अतिबला में कैंसर विरोधी गुण होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने या धीमा करने में मदद कर सकते हैं। यह विशेष रूप से कैंसर, स्तन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के लिए लाभकारी हो सकता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इसमें एंटी एंजिन गुण होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। यह मधुमेह के रोगियों के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार हो सकता है। वजन घटाने में मदद करता है। अतिबला में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। यह भूख को कम करने और चयापचय को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। अतिबला को आमतौर पर चूर्ण, कैप्सूल या टिंचर के रूप में लिया जाता है। इसे भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है। अतिबला एक सुरक्षित और प्रभावी जड़ी बूटी है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। दोस्तों, हालांकि किसी भी नए आहार पूरक को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। अतिबला के कुछ विशिष्ट उपयोग और लाभ त्वचा के लिए, अतिबला में एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार रखने में मदद करते हैं या मुहासे से झुर्रियों और अन्य त्वचा की समस्याओं के लिए लाभकारी होता है। बालों के लिए अतिबला में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह बालों के झड़ने समय से पहले, सफेद होने और अन्य बालों की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। मूत्राशय और गुर्दे के लिए अतिबला में मूत्रवर्धक गुण होते हैं जो मूत्राशय और गुर्दे को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, यह मूत्र के संक्रमण, मूत्राशय की सूजन और अन्य मूत्राशय और गुर्दे की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। हृदय के लिए अतिबला में हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं। यह रक्तचाप को कम करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अतिबला का यदि कच्चा रस, आधा चम्मच कच्चा रस बालों में जो तेल लगाया जाता है उसमें मिलाकर लगाया जाए तो गंजे के सर पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। अतिबला महाबला बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है। आपके बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है, आपको शक्तिशाली बना सके। 10 हाथी का बल आप में आ सकता है।